इस वीडियो में हम लोग शॉफर किलर्स की सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 और 8 की कहानी जानने वाले हैं। ये सीजन 1 का लास्ट पार्ट होगा। बिना किसी देरी के एपिसोड 7 को स्टार्ट करते हैं। 3 जापानीज आदमियों को जिनमान की तरफ से भेजा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स मिला। उसमें से उन्होंने गन्स निकाली और जिनमान के प्रिटी पैकेज को हाथ भी नहीं लगाया। प्रिटी पैकेज होंडा के ब्रदर हार्डवेयर स्टोर में डिलीवर किया गया। इस पैकेज में कोई और नहीं मिने है। जिनमान ने होंडा को मैसेज भी भेजा, कुछ वक्त के लिए इसका ध्यान रखना। इधर जिनमान अपनी फैमिली से मिलने के बाद पूरी फैमिली ने फैमिली पिक्चर ली। यहाँ से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ। जिनमान की माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर होंडा अपने हार्डवेयर स्टोर में मिने के साथ रह रहा है। इसने टूटी फूटी कोरियन बोलना भी सीख ली है। होंडा को अपने दरवाजे के बाहर कुछ पैकेजेस रखे मिले। इसमें गन्स के कुछ पार्ट्स थे। वो अपने स्टोर के सीक्रेट एरिया में इस गन को असेंबल करने लाया। उसे असेंबल करने ही लगा था, तभी कैमरा में देखा स्टोर के बाहर कोई अजीब आदमी खड़ा है। गन लेकर स्टोर के दरवाजे की तरफ आया। देखा शटर का ताला कोई तोड़कर अंदर आ चुका है। पता चला वो जिनमान है। देखते ही एक दूसरे को गले लगाया। मैंने जिनमान को देखकर इतना खुश हुई, देखते ही गले लगाया। होंडा ने नोटिस किया मैंने ने उसके गन को असेंबल किया है। मैंने के सो जाने के बाद जिनमान ने होंडा को बताया बिल्डिंग में सभी लाशें मिली मगर बेल की लाश नहीं मिली। होंडा ने यकीन दिलाया वो मर ही गया होगा। जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इतना सब कुछ होने के बाद वो नहीं बचा होगा। मगर जिनमान को अभी भी शक है। होंडा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें हायर करूंगा। बाहर से तो होंडा हार्डवेयर शॉप चलाता है, लेकिन असल में ये गन्स बेचने का काम करता है। इसका इरादा अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाने का है, जिसके लिए वो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की वेबसाइट बनाएगा। ऐसा करने में उसका छोटा भाई ब्रदर उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो एक कंप्यूटर जीनियस है। खुद होंडा को कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता, विच मींस मुर्तेहल बनाने का इनिशियल आइडिया होंडा का था। यहाँ होंडा ने ये भी बताया मैंने मिने को कभी भी गन असेंबल करना नहीं सिखाया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसने वो गन असेंबल की है। इस बात से जिनमान भी हैरान हुआ, लेकिन दोनों को ये तो पता चल गया मिने के अंदर पोटेंशियल है। इधर बेल, सोंगजो और कुछ और मर्सिनरीज ने मिलकर जिनमान और उसकी पूरी फैमिली को मारने का प्लान बनाया। सिर्फ चुनचोल ही ऐसा आदमी था जिसने इस प्लान के खिलाफ आवाज उठाई। कहा गलती जिनमान की है तो उसकी पूरी फैमिली को क्यों मारा जाए, खासकर उसकी नीस, वो सिर्फ 7 साल की है। एहसास इसीलिए है क्योंकि इसके अपने भी 2 बच्चे हैं। सोंगजो ने उसे धमकाते हुए कहा तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं। उनकी सारी रूटीन बताई। इनडायरेक्टली ये वार्निंग दी अगर साथ ना दिया इसके बच्चे भी मारे जाएंगे। न चाहते हुए भी चुनचोल को इस प्लान में शामिल होना पड़ा। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर बेल ने जिनमान की माँ का दम घोटकर उसे मार डाला। माँ के फ्यूनरल में जिनमान जियान को लेकर घर वापस आया। पीछे सोंगजो फ्यूनरल हॉल में आकर उसके भाई भाभी से मिला। खुद को जिनमान का दोस्त बताया, फिर बहाने से दोनों को वहाँ की रूफ टॉप पर ले आया। बेल पहले से अपने कुछ आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। दोनों को बेरहमी से मारने के बाद जियान की माँ को बिल्डिंग से नीचे फेंका, ताकि बाद में ये कहानी बताई जा सके जियान की माँ का चक्कर किसी और आदमी के साथ चल रहा था। ये बात जियान के बाप को पता चली। उसका दिल टूटा। गुस्से में अपनी बीवी को मारकर छत से नीचे फेंका, फिर अपनी भी जान ले ली। इधर घर में जिनमान जियान के साथ टीवी देख रहा था, तभी उसे कॉल आई। ये चुनचोल की कॉल थी। बताया बेल जिंदा है और वो तुम्हारी फैमिली को मारने फ्यूनरल हॉल की तरफ बढ़ा है। जिनमान ने उसी वक्त होंडा को मैसेज किया बेल अभी भी जिंदा है, जियान की हिफाजत करने के लिए अभी घर पर पहुंचो। होंडा ने ब्रदर से प्रॉमिस किया था वो उसके साथ मिलकर खाना खाएगा। अचानक ऐसे जाने पर ब्रदर अपने भाई से बहुत नाराज हुआ। इधर जिनमान ने जियान को अपने दोस्त का इंतजार करने का कहा। खुद वो फ्यूनरल हॉल की तरफ बढ़ा। सुनसान टनल में उसे रोड ब्लॉक मिला। एक आंटी अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही थी। पता चला ये जिनमान को मारने के लिए बेल का ट्रैप है। सबसे पहले जिनमान की गाड़ी को एक ट्रक ने हिट किया, फिर कुछ मर्सिनरीज ने गन की मदद से जिनमान की पूरी गाड़ी को गोलियों से भून डाला। इन्हें चुनचोल लीड कर रहा है। गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जब इन लोगों ने गोलियां चलानी बंद की, जिनमान ने अपनी गाड़ी में छुपाई हुई मशीन गन की मदद से उनके ऊपर फायरिंग की। देखते ही देखते इनका सारा ग्रुप मारा गया। एंड में सिर्फ चुनचोल बचा। जिनमान ने उसके हाथ पर वार किया। चुनचोल ने सच बताया कि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, मजबूरी थी। इसी बीच गाड़ी रोकने वाली आंटी ने उन पर फायरिंग की। चुनचोल मारा गया, मगर जिनमान वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया। घर में जियान के ऊपर पहले अटैक करने वाले आदमी को होंडा ने मार के ठिकाने लगाया। थोड़ी ही देर बाद सोंगजो अपने आदमियों के साथ आया और होंडा को मार डाला। उसकी उंगलियों में पहना गोल्डन नकल्स देखकर उसके दिल में लालच आई। नकल्स को निकालने की कोशिश की, निकला नहीं तो हाथ ही काट डाला। ये देखकर जियान बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुई। इनसे जान बचाकर भागी, मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लोग जमा होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। जियान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बेल के 2 आदमी मिने को मारने ब्रदर हार्डवेयर स्टोर में घुसे। वो सीक्रेट एरिया में पहुंचकर मिने को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। मिने पहले ही सीसीटीवी कैमरास में उन्हें अंदर आता देखकर छुप चुकी थी। ट्रैप पहले ही सेट कर चुकी है। बाल्टी की मदद से एक आदमी के ऊपर एसिड गिराया, फिर दोनों को गन की मदद से शूट करके मार डाला। अपना बैग पैक किया। जाने से पहले स्टोर में मौजूद एक बटन दबाया, जिससे पूरे स्टोर में आग लग गई। पाशन घर वापस
आया, देखा दरवाजा खुला है। वो चौकन्ना हुआ, अंदर आकर देखा जिनमान जख्मी हालत में पड़ा है। बुलेट लगने की वजह से हालत काफी खराब है। पाशिन ने उसे पैचअप किया। होश में आने के बाद पूछा, तुमने बेल को मारने की कोशिश क्यों की? जिनमान ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ ठीक करना था। अगर मैं अदालत में सच बोलता, बेल जेल में होता, वो बेचारी बेकसूर लड़कियां अपनी जान कभी न गवाती। जिनमान को एक गन की जरूरत थी। पाशिन ने उसे गन दी। मैंने और जान के बच निकलने पर बेल अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा था। तभी योंगहान ने आकर उसे काम डाउन किया। कहा, झूठ बोलने वाले गद्दार, जिनमान से बदला बेबीलोन लेगी। उसने झुंझोल और हमारे 7 लोगों को मार डाला है। जिनमान को मारकर बाकी सबके लिए एग्जाम्पल सेट की जाएगी। यहाँ बेबीलोन ने जिनमान को सजा देने के लिए मामला अपने हाथ में लिया। इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट जियान को मारने की फिर से एक दफा कोशिश की। वक्त पर जिनमान ने पहुंचकर जियान को बचा लिया। वो उसे लेकर बाहर निकला। बेल वहीं पर मौजूद है। दोनों का आमना सामना हुआ। लोग थे इसलिए जिनमान अपने रास्ते चल दिया। योंगहान अपने घर वापस आया। पता चला जिनमान वहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। योंगहान डरा कहीं जिनमान उसकी फैमिली को नुकसान न पहुँचाए। फैमिली के सामने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अपने घर वालों के सामने इसने अपनी इमेज काफी अच्छी बना रखी है। जिनमान को अपने ऑफिस में ले गया। जिनमान ने उसके सामने गन रखी। कहा, इसमें इतनी गोलियां हैं जिससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं मार सकता हूँ। 1 घंटे से यहाँ था लेकिन ऐसा किया नहीं। मैंने अपना भाई, भाभी, माँ और अपने बहुत प्यारे दोस्त को खो दिया। जो कुछ भी मैंने किया, क्या इन 4 लोगों की मौत मुझे सजा देने के लिए काफी नहीं है? मैं मामलात को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता। जो कुछ भी हुआ मैं चुप रहूंगा और ये सब कुछ अपने कब्र में लेकर जाऊंगा। अब तुम लोग भी रुक जाओ। योंगहान ने उसी वक्त बेल को कॉल करके कहा, जिनमान कह रहा है वो रुक जाएगा, क्या तुम भी रुक जाओगे? बेल ने कॉल काटी। उसका जिस्म आग की वजह से काफी ज्यादा झुलसा हुआ है। एक जोरदार कहका लगाया क्योंकि इसका इरादा रुकने का बिल्कुल नहीं है। जिनमान और जियान ने पाशिन के घर में पनाह ली हुई है। जिनमान को पता है बेबीलोन शायद पीछे हट जाए लेकिन बेल कभी पीछे नहीं हटने वाला। जिनमान अकेला बेल और बेबीलोन से लड़ने से रहा, इसीलिए उसने जियान की सेफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बेहतर समझा। इसके लिए उसने होंडा के ऑनलाइन शॉपिंग मॉल वाले आईडी से फायदा उठाया। पाशिन के साथ मिलकर अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। पाशिन के साथ मिलकर एक सुनसान जगह पर घर बनाने का सोचा जिसके नीचे मुर्दे हेल्प का शॉपिंग मॉल होगा। जिनमान होंडा के भाई ब्रदर को भी ले आया जो उसके जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसे मुर्दे हेल्प के शॉपिंग मॉल में रखा और उसे एक ही टास्क दिया, जियान के ऊपर आने वाले खतरे पर नजर रखने का, ना कि जियान के ऊपर। 6 दिन बाद जिनमान जियान के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ। इसी के साथ इन्होंने मिनी को भी अपने प्लान में शामिल किया। ब्रदर जिनमान के वर्कशॉप के अंदर काम करने लगा जबकि पाशिन मिनी को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगा। इधर बेल भी बदला लेने के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ सालों बाद जब जियान 17 सालों की थी, पहाड़ों से आने के बाद जिनमान ने देखा जियान हुलैल की मदद से बोतल्स तोड़ने की कोशिश कर रही है। तब जाकर पहली बार उसने जियान को गन असेंबल करना और शूट करना सिखाया। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। जियान के ऊपर हमला करने के लिए बेल ने ट्विन भाइयों को भेजा। सोंगजुन उन्हें फोन करते हुए कहा, जितने भी लोग इस घर के अंदर गए हैं कोई भी जिंदा वापस बाहर नहीं आया। पाशिन ने गोलियां निकालकर मिनी को पैचअप किया। पता है बेल यहाँ पर हमला दोबारा जरूर करवाएगा, इसलिए पाशिन ने मशवरा दिया सबको अंडरग्राउंड मॉल में चले जाना चाहिए, वही सबसे सेफ जगह है। वॉशरूम में रखी वॉशिंग मशीन के पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। ब्रदर ने एक दीवार सूंघी, उसे बारूद की स्मेल आई। पता चला जिनमान ने पूरे घर के अंदर बूबी ट्रैप्स लगा रखे हैं। इस ट्रैप के बारे में ब्रदर खुद अनजान था। बाहर निकलकर बूबी ट्रैप्स के बारे में पाशिन और जियान को बताया और ये भी बताया कि वो मॉल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मॉल में एक मैनेजर का होना लाजमी है। मॉल के सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है, बगैर मैनेजर का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन, जिससे शॉपिंग मॉल का पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। मॉल के मैनेजर है ब्रदर जिनमान और जियान। पिछले 14 सालों में मॉल को कभी भी मैनेजर बगैर नहीं छोड़ा गया। जब भी ब्रदर रात को किसी काम के लिए मॉल से बाहर निकलता, जिनमान उसकी जगह ले लेता। इसलिए ऊपर आने से पहले ब्रदर ने स्ट्रिक्टली जियान को अंदर रहने की हिदायत दी थी। सिस्टम को रीसेट होने में 24 घंटे लगते हैं, अभी भी 20 घंटे और 30 मिनट बाकी हैं। नीचे जोंगमिन खुद को आजाद कर चुका था। अंदर कैमरास, एग्जॉस्ट सब कुछ बंद हो चुका था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी। वो ऊपर भी नहीं आ सकता क्योंकि लिफ्ट भी बंद है। जोंगमिन को काफी गुस्सा आया, कहा ये लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं और इसी तरह वो सिस्टम को हैक करने लगा। ऊपर ब्रदर को पता चला सिस्टम को किसी ने एक्सेस किया है एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता है ये करने वाला जोंगमिन है। ऊपर सभी वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे थे। इधर जियान पाशिन से नाराज दिखाई दी क्योंकि पता चला वो भी बाकी सब की तरह एक किलर है। अचानक रोबोट टोक उठा, इतनी हाई पिच में आवाज निकाली जिससे सबके कानों में शदीद दर्द होने लगा। ये सुनकर ब्रदर तो बेहोशी हो गया। पाशिन ने जियान को सीक्रेट पैसेज में छुपने का कहा, वो
ब्रदर को लेकर जाने लगी। मिनी ने जैसे ही रोबोट डॉग को मारने के लिए गन उठाई, एक गाड़ी दीवार तोड़ते हुए घर में दाखिल हुई। ट्विंस भाइयों ने निकलते ही मिनी पर गोली चलाई, जिससे वो तड़पने लगी। ये देखकर पाशन उन दोनों के साथ लड़ने लगा। दूसरी तरफ सोंगजो जियान को तलाश करने लगा। सोंगजो उस कमरे में आया जहाँ जियान ब्रदर के साथ छुपी हुई है। मौका देखते हुए चाकू के साथ उस पर हमला किया। सोंगजो ने उसे ओवरपावर करते हुए उसके हाथ से चाकू गिराया। कहा, इतने सालों बाद मिले हैं, तुम्हें मेरा हालचाल पूछना चाहिए था। वेलकम तो ब्रदर ने किया, उसके सर पर किसी चीज से वार किया। सोंगजो को काबू करने के लिए पीठ पर चढ़ा और जियान को यहाँ से भागने का कहा। जियान कमरे से बाहर निकली, देखा पाशन उन दोनों भाइयों से लड़ रहा है। उनमें से एक जियान की तरफ बढ़ा। मिनी ने रोकने के लिए उसका पाँव जख्मी किया और जियान को भागने का कहा। इसी वक्त पाशन ने एक टूटी हुई फ्रेम की मदद से उस ट्विन को मार डाला। पाशन ने भी जियान को भागने का कहा। वो डरते हुए स्टोरेज शेड की तरफ भागी। अपने जोड़वा भाई को मरा देखकर दूसरे भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने पाशन के ऊपर लगातार गोलियां चलाई। पाशन बचकर भागा, वो भी उसके पीछे भागा। आखिर अपने भाई की मौत का बदला जो लेना है। इधर सोंगजू ने ब्रदर के सीने में गोलियां मारी। जान को ढूंढते हुए शेड तक पहुंचा। जान उसे देखकर काफी घबराई। इसी घबराहट में उसे जिनमान की कोई भी एडवाइस याद नहीं आ रही। तभी जमीन पर मिस्टर किम के मरे हुए आदमी की गन मिली। वो उसने अपनी सेफ्टी के लिए उठाई। सोंगजू शेड में जियान को ढूंढने लगा। तभी उसे मिस्टर किम की लाश मिली। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर दिल में लालच आई। उसे लेने के लिए नीचे झुका। डिस्ट्रैक्टेड देखकर जियान ने जल्दी से लाइट ऑन करके गन उसकी तरफ तानी। पूछा, क्या मेरे माँ बाप को मारने वाले तुम थे? सोंगजू ने बात घुमाते हुए जियान से सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अंकल शरीफ था? अचानक एक सीक्रेट रास्ते से जोंगमिन गन लेकर ऊपर पहुंच आया। अब वो बेबीलोन के खिलाफ भी हो गया है। उसे देखते ही जियान और सोंगजू अपनी जान बचाने के लिए छुपे। जोंगमिन ने गन फेंककर नीचे से बंदूक उठाई। जियान और बेबीलोन के खिलाफ बातें करते हुए लगातार गोलियां चलाने लगा। इसी सब में उसे पता नहीं चला कब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। अब जाकर सोंगजू बाहर आया। अपने कुल्हाड़ी से उसके सर पर ऐसा वार किया, जोंगमिन वहीं मारा गया। मीन टाइम जियान उसी सीक्रेट रास्ते को इस्तेमाल करते हुए मरते हेल्प के मॉल में आई। वो गन जो उसने नीचे से उठाई उसमें गोलियां थी ही नहीं। शेल्फ में सेफ पड़ी गन्स को निकालने की कोशिश की, मगर ताला टूटा ही नहीं। सोंगजू को नीचे आता देखकर जियान जल्दी से छुपी। सोंगजू मरते हेल्प को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। अब समझ आया बेबीलोन उनका साथ क्यों दे रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो मरते हेल्प को हत्या सके। जियान को पकड़ने के लिए सोंगजू ने शेल्फ के ऊपर लेजर बॉम्ब लगाया। लेजर लाइट को सिर्फ सोंगजू अपनी स्पेशल ग्लासेस से देख सकता है। जियान जैसे ही लेजर के कांटेक्ट में आई, एक धमाका हुआ। जियान को चोट आई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। सोंगजू को लोकेशन का पता चला। उसने जियान के ऊपर कई गोलियां चलाई। बचते हुए जियान भी जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां ही नहीं। यहाँ सोंगजू को भी पता चल गया उसके गन में गोलियां नहीं है। लकीली ब्लास्ट की वजह से जो सामान बिखरा उसमें जियान को कुछ गोलियां मिली। चुपके से जियान उसी ट्रैप रूम में आई जहाँ पर ब्रदर ने उसे पहले गिराकर बंद किया था। बाजू पर चोट आई है। अपनी पट्टी करते हुए अपनी चॉइस के ऊपर काफी ज्यादा रोई। पहली चॉइस चुनती तो अपनी जिंदगी की शुरुआत नई तरीके से कर सकती थी। ये सब कुछ देखना ही न पड़ता। सीसीटीवी कैमरा में देखा सोंगजू खून के ट्रेसेस को फॉलो करता हुआ ट्रैप डोर के आसपास पहुंच आया है। सोंगजू को अभी तो शक नहीं हुआ कि इस रूम के नीचे भी कोई सीक्रेट रूम हो सकता है। सोंगजू जितना चालाक है, उसे 2 से 2 4 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बात जियान को भी मालूम है। यहाँ बैठने के बजाय उसने कुछ करने की ठानी। ऊपर पाशन उसी जोड़वा भाई से बच रहा है। पाशन को ढूंढते हुए जोड़वा भाई मशीन के पीछे वाले सीक्रेट पैसेज तक पहुंचा। एज वी नो यहाँ पर बूबी ट्रैप सेट है। वहाँ का दरवाजा जैसे ही जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इधर ब्रदर भी होश में आया। मरा इसलिए नहीं क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। जान को ढूंढते हुए मॉल में एक जगह उसे मर्सिनरीज का स्लोगन लगा दिखाई दिया, हम जहन्नम में जाएंगे लेकिन आज नहीं। सोंगजू कहने लगा, ये स्लोगन हम लोग अक्सर बोला करते थे, तुम्हारा अंकल भी बोला करता था, लेकिन सबसे पहले वो ही जहन्नम चला गया। इसी बीच जियान चुपके से ट्रैप डोर से बाहर निकल आई। सोंगजू कहने लगा, हमारे पास चॉइस नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है। तुम्हारा अंकल पहले ही जहन्नम जा चुका है। तुम ये सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारो। मुर्दे हेल्प को बेबीलोन संभाल लेगा। हाँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो मेरे सामने आकर लड़ो। मैं तुम्हारे अंकल की तरह तुम्हें भी जहन्नम भेज दूंगा। सोंगजू को अचानक एक आवाज आई। देखा जियान फोर्कलिफ्ट चलाते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। बचने के लिए साइड पर जंप की। गलती से उसने अपने ही लेजर बॉम्ब को एक्टिवेट कर डाला। ब्लास्ट होने से सोंगजू के ऊपर बहुत सारी गैसोलीन गिरी, जिनके ढक्कन जियान ने पहले ही खोल रखे थे। सोंगजू कहीं भागे इससे पहले जियान ने उसके ऊपर गन तानी। सोंगजू ने कहा, क्या आज से पहले कभी तुमने किसी इंसान पर गोली चलाई है? जियान ने डायरेक्टली उस पर गोली नहीं चलाई, बल्कि गैसोलीन पर गोली चलाई। चिंगारी से आग भड़की, जिन्होंने सोंगजू को अपनी लपेट में लिया। इसी बीच आग की वजह से स्प्रिंकलर्स ऑन हुए। पानी गिरने की वजह से सोंगजू के ऊपर लगी सारी आग बुझ गई। एक दफा फिर जियान को मारने के लिए भागा। जियान ने इस बार सीधा उसके माथे पर गोली मारी। सोंगजू मारा गया। ब्रदर नीचे आया। जियान ने उसे देखते ही पाशन और मैंने के बारे में पूछा। ब्रदर ने बताया वो दोनों जिंदा है। टाइमर के खत्म होते ही
ही ब्रदर ने दोबारा सिस्टम को एक्टिवेट किया। जियान को लगा अब वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन यही उसकी गलतफहमी है। ब्रदर ने सीसीटीवी कैमरा में देखा घर के बाहर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये सभी लोग मर्सिनरीज हैं। बेबीलोन ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। असल में बेबीलोन ने इन सबको हिट लिस्ट में डाला है। जो भी मर्सिनरीज इन्हें मारेगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसे लालच में तकरीबन सभी मर्सिनरीज घर पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रदर ने जियान से पूछा, तुम बॉस हो, अब बताओ हम क्या करें। जियान ने उससे गन वाली शेल्फ खुलवाकर उसमें से कुल्हाड़ी निकाली, फिर किसी चीज को काटा। ऊपर पाशन और मिने को भी पता चला और भी लोग हमला करने आ रहे हैं। दोनों काफी जख्मी हैं, लेकिन फिर भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। पाशन ने गन पकड़ी, एक गन मिने को पकड़ाते हुए कहा, किसी भी हाल में ये मॉल के अंदर नहीं घुसने चाहिए। मर्सिनरी शर्ट तक पहुंच आए थे। ब्रदर जियान का पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए ऊपर आया। मॉल में बैठे हुए जियान ने स्पीकर्स की मदद से उन सबको अपना पैगाम दिया। सबसे पहले कहा, जितने भी शॉपर्स यहाँ पर आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मुर्ते हेल्प की नई ओनर हूँ, जिनमान की नीस जियान। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनके लिए मैं एक तोहफा लेकर आई हूँ। ब्रदर ने पूरी में से सोंगजू का कटा हुआ सर निकाला। सोंगजू जैसे अच्छे मर्सिनरी का कटा हुआ सर देखकर सारे मर्सिनरीज काफी घबराए। सीसीटीवी कैमरास की मदद से जियान ने जानबूझकर घर के हर कोने में मौजूद सभी मर्सिनरीज की तादाद बताई, ये दिखाने के लिए कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है। किसी ने कोई भी हरकत की वो वही मारा जाएगा। जियान ने सबको ऑफर दी, अभी तुम लोग वापस चले जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। हमें मारने के लिए बेबीलोन ने $4 मिलियन की बाउंटी रखी है। उन पैसों को मैं तुम सबके बीच में बराबरी से बांट दूंगी, बिना किसी टैक्स के। जैसे आप सब लोग जिनमान के साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे, आप लोग मेरे साथ भी कर सकते हो। मैं वादा करती हूँ कोड वैसे ही मेंटेन रहेंगे। जिनमान से ज्यादा अच्छी प्राइस में चीजें बेचूंगी और आपको डिस्काउंट भी दूंगी। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से अभी ना गए तुम सब लोग यही मरोगे। मैंने और पाशन भी जियान की बातें सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। सभी मर्सिनरीज ने जियान के ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जियान के ऑफर एक्सेप्ट करने से फ्यूचर में उन्हें ही फायदा पहुंचेगा। सभी मर्सिनरीज वापस चले गए। पाशन ने देखा मिने हिल नहीं रही। जियान ऊपर आई, अपने टूटे हुए घर को देखा। पाशन और मिने को भी ढूंढा, वो उसे वहाँ नहीं मिले। जियान घर के बाहर आकर फूट फूट कर रोई। घर की तरफ तेजी से एक बस को आते हुए देखा। जियान उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी हो गई। लगा और भी लोग उसे मारने आए हैं। बस में से फ्यूनरल हॉल वाला ड्राइवर निकला, बताया वो सफाई करने आया है, यानी वो कोड येलो है। बस में से और भी लोग निकले। लाशों की सफाई करते हुए सुबह हुई। फिर से घर की तरफ एक टैक्सी आती दिखाई दी। जियान की हिफाजत के लिए सबने गन्स निकाली। ये कोई और नहीं जिनमान का टैक्सी ड्राइवर दोस्त है, उसके साथ वही डिटेक्टिव जिसने जियान को जिनमान की मौत के बारे में बताया था। बैक सीट में से जख्मी हालत में जिनमान को निकाला। जी हाँ, जिनमान अभी भी जिंदा है। अपने अंकल को जिंदा देखकर जियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जिनमान भी उसे देखकर मुस्कुराया। इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।